हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो देने वाली हूँ। जो टीजीटी का है इंग्लिश पेपर, तो इंग्लिश पेपर में सिर्फ यही आता है, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, इन सब के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको इसके ऊपर हर एक नोट प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ विलियम शेक्सपियर के बारे में। इसमें क्या है, जो क्वेश्चन आता है कि विलियम शेक्सपियर जो थे उनको बाय नेम क्या बुलाया जाता था, तो उसमें बैड ऑफ एवन या स्वान ऑफ एवन। तो विलियम शेक्सपियर जो थे उनकी शेक्सपियर ऑल्सो स्पेल्ड शेक्सपियर बाय नेम बैड ऑफ एवन और स्वान ऑफ एवन, बैप्टाइज अप्रैल 26 को बैप्टाइज हुए थे। और जो डेथ हुई थी इनकी, बैप्टाइज का मतलब होता है कि बॉर्न, 26 अप्रैल को जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। ठीक है, 1660 याद रखिएगा। ये क्या थे, विलियम शेक्सपियर जो थे एक इंग्लिश पोएट थे। विलियम शेक्सपियर का अपने नाम ही में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने हमेशा, ये इंग्लिश पोएट थे, ड्रामेटिस्ट भी थे। इनकी बहुत सारी आपने अगर देखा होगा तो इनकी जो है पोएम्स वगैरह थी वो सब आई थी। और इनको जो है इंग्लिश नेशनल पोएट भी कंसिडर किया जाता है। और इनकी जो बहुत सारी कॉमेडीज़ हैं जो एग्ज़ाम्स में आती हैं या पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में, कि जो शेक्सपियर की कॉमेडी है, तो उसमें से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से 4 में से बताइए। तो इसमें देखिए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना था। ठीक है, तो कॉमेडीज़ में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कॉमेडी इनकी है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबोर्स लॉस्ट, मेजर फॉर मेजर, द मर्चेंट ऑफ वेनाइस, द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, आ मिड समर नाइट्स ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, ट्वेल्थ नाइट, द टू। और आपको बता दें, ट्वेल्थ नाइट बहुत फेमस इनकी ये रह चुकी है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड द टू नोबल किंग्समैन। फिर इनकी कुछ हिस्ट्रीज़ हैं, जो है हेनरी पार्ट 4, हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2 में है, हेनरी 5, हेनरी 6 पार्ट 1 है, हेनरी 6 के जो है 3 पार्ट्स हैं, हेनरी 7 है, किंग जॉन है, ये सब। ठीक है, और इनकी ये देखिए, किंग लियर, मैकबीथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, टिमन ऑफ एथेंस, टाइटस, ट्रॉलियस, रोमांसेस थे इनके, सिमलीन, प्रिसाइसिस, द टेम्पटर्स, द विंटर्स टेल। पोएम्स जो थी इनकी थी ल्यूरीज, द फ्यूनिक्स एंड टर्टल, सोनेट्स, वीनस एंड एडोनिस। ये सारी इनकी जो थी मेन वर्क्स है जो आ सकते हैं, इनके नाम अच्छे से याद रखना। फिर आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ भी शेक्सपियर का कंपैरिजन ही थे, मतलब वो भी बहुत चर्चित एक पोएट हैं, जिनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल को। एक चीज़ याद रखिएगा कि विलियम शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ का जन्म अप्रैल में हुआ था, डेट का डिफरेंस है सिर्फ 1770 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1850 में। और ये जो थे कॉकरमाउथ क्यूमरलैंड, मतलब यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और राइल्ड माउंट में इनका मृत्यु हुई थी। इंग्लिश पोएट थे, लिरिकल बैलेड्स में करते थे ये काम। और जो इनका सैमुअल टेलर कोलरिज है, इनको हेल्प करा कि रोमांटिक मूवमेंट को लॉन्च कर सके। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, कि इनका जो पोएट थे तो ये लिरिकल बैलेड्स में थे। ठीक है, लिरिकल बैलेड्स इन्होंने निकाली थी 1798 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी जो नोटेबल वर्क्स, इनके जो काम है, वो पहला काम है सॉलिटरी रीपर, द प्रीलूड जो है बहुत फेमस है। और ये बहुत सालों में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये बताइए कि जो वर्ड्सवर्थ में प्रीलूड इनकी है कि नहीं है वर्क में। तो ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। लिरिकल बैलेड्स हैं, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ओड, इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी। एक बात आपको और बता दें कि जो वर्ड्सवर्थ थे ये बिलीव करते थे कि लोगों को नेचर से मिलना चाहिए ज़्यादातर, इनका ये बहुत बिलीव था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि उनका ये मानना था। ठीक है, पीटर बेल, माइकल लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। टिंटन एबे इनकी बहुत फेमस रह
द रेंड कॉटेज, द एक्सकर्जन, ये सब इनकी जो है नोटेबल इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको आप ज़रूर याद रखना। फिर इसमें बता दें जॉन मिल्टन अगले हैं, मतलब ये जो 4 लोग हैं ना, बस यही इम्पॉर्टेंट है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जो क्वेश्चंस आते हैं, बस इन्हीं 4 पोएट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर हमारे अगले पोएट हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन भी एक बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े इंग्लिश पोएट में रह चुके हैं। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था ये दिसंबर में हुआ था 1608 में लंदन में, और ये अपनी मॉम के सेकेंड चाइल्ड थे, जॉन एंड सारा। जॉन मिल्टन जॉन खुद में और सारा इनकी एक सिस्टर थी। द फैमिली लिव्ड ऑन ब्रेड स्ट्रीट इन चीपसाइड नियर सेंट पॉल्स कैथेड्रल। जॉन मिल्टन्स वर्कड एट Carnivore, a legal secretary whose duties included preparation and authorization of documents। तो जॉन मिल्टन जो थे वो बहुत अच्छे खास काम में पहले नहीं काम करते थे, वो सिर्फ उनको क्या करना था, डॉक्यूमेंट्स को अरेंज वगैरह करने का ये काम करते थे। इनका जो है मनी लेंडिंग ट्रांजैक्शंस इन सब में। मिल्टन फादर वॉज अ कंपोजर ऑफ चर्च म्यूज़िक। वहाँ पर जो इसके पापा थे, मिल्टन के जो पापा थे, ये चर्च म्यूज़िक में कंपोज़र थे। एंड Milton himself experienced a lifelong delight in music. The family's financial prosperity affords Milton to be taught classical languages. First, the private tutors at home, followed by entrance to Paul's School at age 12। 12 की एज में इन्होंने स्कूल का 1620 पे, और इन्होंने क्लासिकल लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ी। और मिल्टन वॉज एडमिटेड टू क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। जहाँ इनका एडमिशन हुआ था वो था क्राइस्ट कॉलेज में। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था मिल्टन। Milton was a hard-working student, and he was also argumentative to extent that only a year later, 1626, got suspended after rebellion tutor। मतलब कि जो आर्ग्यूमेंट जल्दी कर लेते थे जॉन मिल्टन, जिसकी वजह से एक बार उनको जो है उनको डिस्प्यूट के चक्कर में सस्पेंड करा गया था। इनके जो कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, कॉमर्स जो कि बहुत ही फेमस है, ये क्वेश्चंस में ज़रूर आता है। इनका कॉमर्स, पैराडाइज लॉस्ट, एरियोफेगिटिका, Samson Agonistes, Lycidas, Tu Penseroso, La Allegro, History of Britain, The Tenor of Kings and Magistrates, A Second Defense of English People by John Milton, Englishman, in reply to an infamous book entitled Cry of King's Blood। तो ये सब जो हैं इनके क्या हैं, फेमस इनके वर्क्स हैं। क्वेश्चन जो आता है ना, इन जो वर्क्स हैं इनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उसमें से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे इनमें से इसका वर्क कौन सा नहीं था इनका वर्क, तो आपको उनमें से वो एक्सक्लूड करके बस अगर आप ये नोटेबल वर्क्स को देख लेंगे तो आपको खुद भी याद रहेगा कि इनका इनमें से कौन सा वर्क नहीं था। याद रखिए जो नोटेबल वर्क्स हैं क्वेश्चन सिर्फ ज़्यादा उसी से आते हैं, और मेरी अगली वीडियो में आपको मिलेंगे कि जो उसमें सेंटेंसेस कौन से प्लेस से लिया गया है, ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ये आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए, जॉन मिल्टन ने कुछ ऐसे बहुत सारे उनकी जो 10 लिस्ट नंबर रेटेड लिस्ट वाले वर्क्स थे। तो सबसे पहले उनकी जो पोइम है वो है सॉन्ग ऑन मे मॉर्निंग ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23। ये आई थी 1631 में। ये सब पोएम्स हैं, ठीक है, जॉन मिल्टन की। यहाँ पर ये जो पोएम है इन्होंने अपने सेल्फ जनरली क्या करा, सेल्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीज़ों को करते थे, लिखते थे या बनाते थे जो भी पोएम वो। और एक चीज़ और, जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो आपको मेरे वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। आपको करना क्या, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस करा है, सब्सक्राइब बटन नहीं प्रेस करा है तो कर दीजिएगा। तो इनका जो जॉन मिल्टन का जो दूसरा काम था वो था ऑन शेक्सपियर 1630 में। इन्होंने जो है एक शेक्सपियर पे दिया था। फिर इनका जो अनदर है ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ जो है कि वाइफ के ऊपर ये स्टोरी है पूरी। और इसमें देखिए ये जो मैंने इसमें लिखा रखा है ना, मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, ये सब जो है इन लाइन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ना हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। क्योंकि जनरली कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि ये लाइन किस पोएम से है, तो एटलीस्ट जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको देख लोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कौन से पोएम में से ली गई है।
फिर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है बहुत ही फेमस रह चुकी है, मैंने अपने भी क्लास में बहुत पढ़ा है इसको। एंड व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट, ये जो है ना, इसमें पिछले साल क्वेश्चन में आया था, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डेनाइड। ये देखिए एक बीच में इसकी लाइन है, तो ये क्वेश्चन आया था कि ये किस पोएम का था, तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस का था। तो मैं बता रही हूँ ना कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आके आपको याद रहे कि जॉन मिल्टन ने ये वर्क्स किए थे और ये इसके टॉप 10 में थे पोएम में। ठीक है, इनको अच्छे से आप लोगों को देखना है ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या चीज़ आप कैसे चीज़ों को कवर कर सकते हो। मैं आपको हर अच्छी से अच्छी एंड ईजीएस्ट स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी कि कैसे आप अपना टीजीटी जो है क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं पेपर। मेरे चैनल से आपको जुड़ा रहना पड़ेगा ताकि आपको हर छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहे और मैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करवा सकूँ। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।